कुशीनगर में आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद पहुंचे। यहां उन्होंने मत्स्य पालन को लेकर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया और समाज के उत्थान पर बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम में डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मत्स्य विभाग के माध्यम से सरकार बेहतर काम कर रही है और इसका सीधा लाभ निषाद समाज को मिल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यार हम कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति से अपनी समस्या समाधान करने के लिए जाते हैं, हम लोग राजनीति से अपने समाज की सेवा के लिए जा रहे हैं कि उनको कम से कम हक मिले। वो लोग मिल गया है, वो मिलकर सत्ता में मलाई खाना चाहते हैं। हम लोग को मिला नहीं है, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं कि लड़ाई लड़े और सत्ता में पहुंचकर उनका हिस्सा दिलाए। बस उन लोगों को तो मिलेगा। अपनी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहते बताइए? अपनी संख्या से मिल्कमैन 100 गुना ज्यादा नौकरी, अपनी संख्या से लेदरमैन 100 गुना ज्यादा। अदरमैन भजन गा रहा है राम मन के काम है। अदरमैन कहाँ भाई? भाई मिल्कमैन तो लेदरमैन मिल्कमैन तो हीरो, अब बाकी अदरमैन जीरो है। तो अदरमैन अब हमारा वो साथ है, वो सभी लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। और हम कहते हैं अस्पताल है ना, तो जिसको दर्द रहेगा वही नहीं जाएगा डॉक्टर के पास। तो दर्द किसके पास है? राजभर। दर्द किसके पास है? निषाद। दर्द किसके पास है? कुर्मी। ये दर्द है ना भाई। भाजपा तो डॉक्टर है ना, तो दिल्ली तो दवाई का केंद्र है। उनको न्योता दिया था, सदन में बड़े काम थे और उसमें बिल पेश हो रहा था और उस दिन उपराष्ट्रपति का नामांकन भी था। ऐसा नहीं, भाजपा का आशीर्वाद रहा, भाजपा का हमारा धन्यवाद। सब लोगों का आया, फोन भी आया था, नहीं आ पाए और ऐतिहासिक था, सहयोग रहा सरकार का, आगे भी रहेगा। हम लोग आज भी, आज के दिन में यह दर्द देखो, दर्द रहेगा वो तो घर से निकलेगा दवाई लेने के लिए। दलित जब दर्द था तो निकले, दर्द खत्म हो गया, संविधान में सम्मान सुरक्षा समृद्धि मिल गई है। यादव आयु दर्द था, चरवाहा थे, वो हरवाहा थे और दोनों दर्द दूर हो गया। अभी मछली मारने वाले बेचारे ताल से निकाल के ताल कटोरा पहुंचा दिया, तो क्यों दर्द हो रहा है भाई सबको, किसी को? ये नदी खाली ताल मछलियां मारते रहे, वो बेचारे सुअर चराने वाले बेचारे, आज कलम चलाने वाले तो है ना, प्रदेश चलाने वाले बने ना, वो भैंस चलाने वाले, आज देश चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले बने ना। ये भी भगवान राम को पार उतारने वाले हैं। हमारा तो खानदानी राजनीति है, हमारे खून में राजनीति है। हम तो निषाद राज के वंशज हैं। मछलियां मारेंगे, ये भी निकलेंगे तभी राजनीति बन पाएंगे ना। निकलेंगे तो प्रधान बनेंगे, निकलेंगे तो बीडीसी बनेंगे, जिला पंचायत बनेंगे, निकलेंगे तो प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, निकलेंगे तो विधायक एमएलए बनेंगे। भाई इनका रुपया नहीं, जमीन जायदाद छीन लिया, कैसे विधायक बनेंगे बताइए? जब अनुसूचित जाति लागू होगा तभी तो। पहले तो भाई आज के दिन में वो तो सीट है ना, अब हाथी पूरा इनका हिस्सा खा रही है। साइकिल वाले उठा के ले चले जा रहे हैं, तो ये अपना हिस्सा तो मांगने के लिए निकलेंगे ना। तो इसलिए वो अपना हिस्से, जिसका हिस्सा लूटा गया, वो सारे लोग वहां अभी और लोग जाएंगे। उसमें 193 जातियां थी जो रोड पर पाइपलाइन में है। नेता 3 थोड़ा 4 बड़े दिखाए थे भाई, वो प्रधानमंत्री के नाती हैं, जयंत चौधरी हैं, या हमारे मंत्री हैं, आशीष भी मंत्री हैं, केंद्र में भी है, हम तो छोटे विभाग के मंत्री हैं। तो हम लोग संतरी के रूप में है समाज के, तो समाज के संतरी वहां गए थे। उनमें कौन सा दर्द है? तुम्हारे भाजपा विपक्ष में रह के रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं, वो तो विरोध के अलावा कौन सा चीज है? अच्छे चीज का भी विरोध करते हैं। तो हम कहते हैं अच्छी चीज का विरोध करते हैं। वो तो आज के दिन में, ये पहले बताओ, देश का रुपया लूट के जनता का भी राजनीति देखिए, पॉलिटिक्स नथिंग एल्स बट ओनली वन द guardianship of the public finance and public future and that provide the development of the country and the state। ये राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य का। कैसा अभिभावक बने? लूटने के लिए। जब अभिभावक लुटेरा रहेगा तो उसको तो जेल जाना ही होगा। जेल गया तो कैसा अभिभावक रहेगा? हटना चाहिए उसे, है ना। तो मैं इतना कहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जनता के पैसे को लूट कर, भ्रष्टाचार बनकर, अगर मतलब राजनीतिक पदों पर रहकर अगर उसने भ्रष्टाचार में शामिल हो, मतलब जनता के पैसे लूटा है, इस आरोप में अगर है तो जेल जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसिडेंटली किसी ने झगड़ा कर दिया, किसी ने फंसा दिया, किसी ने झूठे ही आरोप लगा दिया, जेल चला जाए, तो इस केस में उसे अवसर मिलना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल देश के खजाने को लूटने वाले को और इस तरह का अगर कृत्य करता, उसे जेल जाना चाहिए, फांसी, नहीं उसकी गद्दी छीननी चाहिए।
1857 में शुरू हुई, 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गया। ये उजड़े लोग हैं, इनकी व्यवस्था बसने की। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वयकार 1949-50। लड़ाई में जो रोड़ा हो उसे पहले हटाया जाता है। तो लड़ाई में रोड़ा कौन है? जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समन्वयकार 1949-50, जिसमें लिखा कि इन जातियों को 75-74 प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा मिला जाए। तो वो फाइल, वो कमीशन के रिपोर्ट को कौन गायब किया? कांग्रेस के सहयोग कौन किया? सपा बसपा ने। तो पहले हम लोग रोड़ा हटाएं तब हिस्सा दिलाएं। ये रोड़ा है ना लोग। आज के दिन में मैं कहता हूँ कि जो जातियां अनुसूचित में पहले से थी, अब उनको पिछड़े में डाल दिया, राज्यपाल ने निकाल दिया। क्यों नहीं आवाज बनते पिछड़े लोग? भाई ये लोग अब हमें एक तरफ, आप जब सत्ता में रहेंगे हमें पिछड़ी में से निकाल के अनुसूचित में डालेंगे, जब सत्ता बाहर आ जाएंगे, सत्ता में रहेंगे तो याद नहीं आएंगे। फिर पता चला कि अब क्या है, देखो अब हमें पिछड़ा बना रहे हैं। यार सपा के लोग क्या बना रहे हैं? पिछड़ा बना रहे हैं। हमारा समाज पिछड़ा बनने की लालच है। पिछड़ा बन के क्या करो? सही दिशा में हमें कदम रखना है। संघर्ष है दिशा। हम एक मार्गदर्शक हैं, कालसी राम मार्गदर्शक के रूप में आए। उन्होंने बता दिया, एक्सरे करके बता दिया अपने समाज को, जब तक उठाओगे बेईमानों का झंडा तब तक बनते रहोगे अंधा, खाते रहोगे डंडा, बस चलता रहेगा लूट का धंधा है। फेंक दिन बेईमानों का झंडा, उठाओ अपना झंडा जय भीम का है। मत बनो अंधा, बंद कराओ धंधा, बंद हो गया। जब तक निषाद मछुआ समुदाय उठाता रहेगा बेईमानों का झंडा, तब तक पीठ पर खाता रहेगा डंडा, जब तक बनता रहेगा अंधा, चलता रहेगा उनका धंधा। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि अब फेंक दो सबका झंडा, ले लो जय निषाद राज का झंडा, और ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। मत बनो अंधा। देख लो संविधान में लिखा, देख लो तुम अनुसूचित हो क्यों पिछड़े में रहोगे। देखो राज्यपाल ने लिख दिया कि नहीं, केवट मल्लाह नहीं है पिछड़ी, हम नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित है, नई सूची बनाई जाए। देख लो उसमें अनुसूचित जाति की सूची में राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने लिख रखा 10 अगस्त 1950 को। देखो बेईमान कौन आदमी है जो राष्ट्रपति के विरोध में भी आके बिना संविधान में संशोधन के हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया। देश को हम आजाद कराए हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि फेंको सबका झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। अब मत बनो भैया अंधा, और बंद कराओ इनका धंधा। तो ये जब तक ये झंडा टोपी घर घर लगा ले, जैसे दलितों के यहाँ घर घर जय भीम है, उनके यहाँ नीला झंडा नीला टोपी है ना। वो कहते हैं भैया हमारी नेता पॉलिटिकल गॉड फादर लेदरमैन बहन जी हैं, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। हमारा जो राजनीतिक भविष्य इन्हीं के साथ है। अपने वोट से वो जान गया है, लेकिन उनके यहाँ प्रोग्राम चलाया गया। देखो ये जो आप कह रहे हैं कि कब तक दिलाएंगे, आपका सवाल में धन्यवाद दूंगा आपको कि एक कांसी राम ने एक कार्यक्रम लगाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। राजनीति क्या होता है कि झुआ भरोट को पौआ क्यों पिलाया जा रहा भाई? तो पढ़े लिखे लोग ही अभी अंधा हैं। पढ़े लिखे लोग ही नहीं समझ पा रहे कि पिछड़ी एक अनुसूचित है। हमारा मामला केवल परिभाषित करने का। हम कह रहे जब सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर, मैं जब पहली बार है कि जब सरकार में आया, तो सरकार में आते ही योगी जी को पत्र लिखा, योगी ने आरजीआई को लिख दिया कि भाई बताओ केवट मल्लाह क्या है। और डॉक्टर संजय कहते केवट मल्लाह मछुआरा अनुसूचित जाति का हकदार। तो आरजीआई ने लिखा, 70 साल में पहली बार है। 1 साल पहले योगी जी ने पत्र लिखा, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया, ये तय करता और कौन सी होगा, वो लिख के दे दिया केवट मल्लाह मछुआरा अनुसूचित जाति का हकदार। उसने कहा भाई नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय वो जारी करे। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्ली में है, तो अभी दिल्ली में गए थे ना। तो जिसे भी आरक्षण लेना होगा मेरे साथ आएगा ना, रोड पर तो आएगा ना, अपने बच्चों को भविष्य बनाएगा तो आएगा ना। अब पढ़ा लिखा आदमी रहेगा साइकिल में, जो आरक्षण लूट रही 70 साल से। पढ़ा लिखा आदमी रहेगा हाथी में, जो हमारा वर्ग 3 रोजी रोटी छीन लिया। आसामी दरता वर्ग 3 की जो तालघाट नदी सरकार के हाथ में छीन लिया। ये 70 फाइल ही गायब करा दिया। पब्लिक फाइल 74/4/1950 कांग्रेस, उसका झंडा उठा चुनाव लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। और वो दूसरा स्टेप है, चर्चिल ने कहा कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। ये तो असली भगवान इस युग का वोटर है। बट उसने लिखा है कि बट वोटर इज अनकॉन्शियस, बट ये झुआ भरोट पौआ पी के बेहोश है। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया है, रीच द वोटर। वोटर के पास जाना है, उन्हें जोश में लाना, होश में लाना,
और सही बात पढ़ाना, सही जगह वोट डलवाना। इनके वोट से इनकी समस्या समाधान होगा। वोट इकट्ठा किया जा रहा है, इसीलिए आज के दिन में आपने देखा होगा ऐतिहासिक ऐतिहासिक अधिवेशन राष्ट्रीय हुआ दिल्ली। पूजा पाल निष्ठा थी, पूजा पाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अपनी जान बचाई। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुलाकात जिसपे आरोप लगाया, हो सकता है भाजपा ही एक नाम है। तो क्या माना जाए पूरा राजनीतिक परिदृश्य? देखिए, जिसका पति खोया हो वही उस दर्द को जान सकता है, और अगर उसके पति के हत्यारे को सजा मिल जाए तो उसकी कितनी उसके अंदर खुशी होती है। अगर वो अपने दर्द और खुशी को बयां कर दे तो उसमें व्यक्ति को साथ देना चाहिए ना। बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं। पिछड़ों के घर की बेटी है, पिछड़ों की हत्या हुई थी, उसमें एक विशेष वर्ग के लोग खुश हो जाए उसके लिए पूजा पाल को निकाल देना, ये क्या राजनीति कर रहा है? कहाँ पिछड़ों के साथ खड़े हैं? पिछड़ों के साथ खड़े होते तो कुछ भी बोलती महिला है, और उनके पति की हत्या हुई, हत्यारा जो है जमी जमीन हुआ तो उसको न्याय मिला तो इतना बोल दिया। तो भाई किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री तो अभिभावक होता है ना, तो अभिभावक के रूप में वो तो विपक्ष के भी तमाम विधायक मिलते हैं उनसे, तो काहे ना उनके भी बात बहुत बार मिलते हैं विधायक, उनके सबको क्यों नहीं निकाल दे रहे भाई? पूजा पाल खाली एक विशेष वर्ग खुश हो जाए इसके लिए पूजा पाल। लेकिन ये दोहरा चरित्र सपा का है, इनाम पीड़िए का करते हैं और पीड़ा देते हैं। अब तो पीड़ी से पीड़ा हो गया ना, तो पीड़ित दुखी अपमानित लोग मोदी के साथ है, योगी के साथ है। ये पीड़िए का असली बात है। असली पीड़ित कौन है? जिसकी जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीना। असली पीड़ित कौन है? जो देश को आजाद कराए हैं, कानून से जुड़े लोग हैं। असली पीड़ित कौन है? जो भूमि है ना, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में, झुग्गी झोपड़ी में है, आवासीन है। ये कौन है? अंग्रेजों ने कानून बना के गुजारा, देश आजाद हुआ तो आजादी में संविधान बना, संविधान में लिखा हुआ कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। राष्ट्रपति 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो 1931 में जातियां थी जो अंग्रेजों के समय उजड़ी थी और उनको अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थी 1931 में, अनुसूचित जाति में 51 में गणना हुई, तो 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन जो जातियां हो गई, उन जातियों को ओबीसी में क्यों डाल दिया भाई? इनका हिस्सा लूटना, जमीन जायदाद लूटना, ये इनका काम रहा और कुछ है नहीं। इसीलिए जातियां अब जाग गई हैं। पहले तो छपता नहीं था, छुप गए थे, अब छप रहा है, हम लोग छपवा रहे हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो इसीलिए लोग जो पिछड़ों के नेता थे वो दलितों के नेता थे, और सोशल मीडिया आ गया तो पता चले तो सफाई के नेता हैं। वो खाली जो है 3,000 लोग वही है। जब वे सत्ता में रहते हैं तब पिछड़े दलित नहीं याद आते हैं, केवल याद आते हैं तब उनको याद आती है सतीश मिश्रा कंपनी, इनको याद आते हैं माता प्रसाद कंपनी है। और जब सत्ता बाहर हो जाते हैं तब ये रसगुल्ला छीन लेते, रसगुल्ले से रस निकाल लेते हैं जब जनता। ये हमारे अब दलित पिछड़े शोषित सब लोग कहते अरे यार बंद करो, तो नाम के नेता, काम तो दूसरे का हो रहा। 30 साल बहुत होता है। 5 बार सत्ता रही सपा की, 4 बार बसपा की सत्ता रही, और अब देखो 2 ही बार योगी आए हम लोग। एक बार से तो मैं साथ में चला, तहलका मच गया। हल्का नहीं, तहलका है। कहाँ गए माफिया, कहाँ गए अपराधी? यही गैंगवार होता था गोरखपुर में ना, रेल ठेका होता था। बिहार से आते थे, तर बंदूक चलती थी। हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, किसी तरह की जान उन बचा भाग के अपना आराम से चले जाते थे, हॉस्टल में घुस जाते थे। क्या चलता अब देखो क्या है, सब कोई आदमी ठेका डाल दे, कोई आदमी ठेका ले ले, कोई आदमी रजिस्ट्रेशन करा ले, कोई आदमी व्यापार करे, कोई आदमी व्यवसाय करे, कोई आदमी पढ़े। ये है ना। पहले तो कौन थे? फला फला ताकतवर जो है दहशत कर वो जाते थे, मंत्री बनते थे। हाँ, अभी क्या? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसान, नौजवान, महिला, हर जाति हर धर्म के लोग विधानसभा में पहुंच गए। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ज्यादातर कार्यकर्ता निषाद पार्टी के बस वो सब फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का बैठक, सरकारी योजनाएं उनको कितना मिल रही हैं, उनकी समस्या समाधान, उनको ट्रेनिंग, किस तरह मार्केटिंग, किस तरह के विकास की धारा में आएंगे, कैसे वो व्यापारी बनेंगे, कैसे वो आधुनिकीकरण जो आपका जो हमारी परंपरागत पेशा, परंपरागत तरीके से मछली मारने का जो सिस्टम है उसको हम कैसे हाईटेक करेंगे। तो हाईटेक करने का मतलब हुआ कि हम उनको शिक्षित प्रशिक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुदान देकर आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता है, इनके कर्मठता, लगनशीलता, इनके योग्यता के अनुसार, इनको क्षमता के अनुसार इनको जो भी ध्यान दिए हैं। 2 विधायक हमारे, और फिर जिला पंचायत पर हम लोग सीट देखेंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर क्षमतावान कार्यकर्ताओं में एक बदलाव आ रहा है जो भी है। और हम अब, क्योंकि कुशीनगर एक ऐसा जिला है जहाँ मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है, अभी हम 2 सीट के अलावा भी अब चाहते हैं कि हम हमारे तीसरी सीट भी हमारे साथ बहुत अवसर दिया जाए और हम जीत के उसको आसानी से बदल लें, क्योंकि लोकसभा में उसमें बड़ी कठिनाई हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने की थी, बॉर्डर पर वो है, उसको हम लोग और जीत को सुरक्षित बदला। और जो विधानसभा है उस पर भी हम लोग देखें कि किस तरीके से हमारे उसको जीत कैसे लाई जा सकती है, वर्तमान है या बदलाव करने पर क्या होगा, उस समय आने पर किया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं का राय है, प्लस हम विस्तार कर रहे हैं निषाद पार्टी का, और बिहार बगल में चुनाव है तो वहाँ के लोग भी आए हैं, वो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग वहाँ आएंगे। 1 तारीख को पटना में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ से फिर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। बिहार के प्रभारी बनाए गए हमारे, बदलाव हुआ है और पार्टी को खड़ा खड़ा करने की जो क्षमतावान कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय सचिव का और जो राष्ट्रीय कार्य समिति है उसके चेयरमैन बने, उन्हीं को बिहार की जिम्मेदारी है। विशेषकर तो बिहार के जो समीपवर्ती हमारे जो जिले हैं और जनतियाँ बहुत अधिक है, बिहार में गरीबी बहुत अधिक है, तो बिहार का एक समस्या है कि क्योंकि हम पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन की जो उपाधि मिली, तब से हमको पूरे देश के मछुआरों की समस्याओं का समाधान के लिए आवाज उठानी पड़ती। तो उत्तर प्रदेश तो है, अभी हम लोगों ने रैली की थी, अभी हम लोगों ने एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें सब प्रदेशों के लोग आए थे। बिहार प्रदेश के लोगों की एक आवाज थी, सबको अवसर मिला, पहले से भी काम कर लिया कि जब बंगाल देश आजाद हुआ तो बंगाल आजादी से पहले से बंगाल है, तो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें केवट मल्ला बिंद कश्यप कांट देवर अकबर माथम तुरैया, ये सारे लोग 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में है, सूचीबद्ध है। लेकिन जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो बिहार से वो सूची गायब कर दी निशानों का, और सूची नहीं भाग्य है, भविष्य है। तो अनुसूचित जाति की सूची से मतलब उनमें कि जिस तरीके से लेदरमैन वाशरमैन का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, बहन बेटी की जो सुरक्षित है, विधान परिषद जीत कर जाएगा लोकसभा में, तो ऐसी स्थितियों में चूंकि अंग्रेजों से लड़ने वाले हैं, तो अंग्रेजों का कहर जहाँ जहाँ ज्यादा पड़ा वहाँ ज्यादा गरीबी है। तो ये जातियाँ जमीन जायदाद छीनी हुई है। मतलब 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया कि निषाद बहुत बदमाश है। पहले सड़क तो था नहीं, नदियों से जाते थे तो हमारे लोग अंग्रेजों को मारते थे, तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया था, जमीन जायदाद छीन लिया था। तो चूंकि बिहार के सटे कुशीनगर, यहाँ भी निषाद में बहुत गरीबी है, भूमिहीन है, पाइप में पॉलीथीन में है, सड़क पर है, घर नहीं है, इस तरीके से शिक्षा नहीं है। तो बिहार के भी लोग भी वो भी शिक्षित हों, अभी चल रहा है, अभी हम लोग उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जीत हुई, मध्य प्रदेश हुई, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड, उसी तरीके से बिहार भी हम लोग जीता है, क्योंकि हम उनको जीत देंगे तभी हमारे लिए सीट देंगे, उनको जीत देंगे तो हमारी समस्या समाधान होगी। तो इससे इनके समाधान के लिए हर जगह के निषादों को जगाना, उनको इकट्ठा लाना और निषाद पार्टी को खड़ा बड़ा करना है हमारा। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज, जीत सच की।